નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરા શહેરમાં નોર્થ ઇસ્ટ નેશનલ ડ્રામા ફેસ્ટિવલ 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજથી શરૂ થયેલ આ નાટ્ય મહોત્સવ આગામી 5 દિવસ સુધી ચાલશે, જ્યાં પૂર્વોત્તર રાજ્યના નાટકો રજૂ કરવામાં આવશે। વડોદરા શહેરમાં આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રીય નાટ્યશાળા અને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના નાટ્ય વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ નાट्य महोत्सव योजવામાં આવ્યો છે। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हर साल विभिन्न तरीके राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है। उसी श्रेणी में पूर्वोत्तर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जाता है। इस साल इस समारोह का आयोजन हम 3 शहरों में कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने 14 मई को बीकानेर में की है और आज 16 मई को हम लोग बड़ोदरा में एक दूसरी सीरीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं और तीसरी सीरीज़ हम जुलाई में बेंगलोर में करेंगे। राष्ट्रीय पूर्वोत्तर समारोह का मकसद है कि जो हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे थिएटर कलाकार हैं, वहाँ की समस्याओं को लेके, वहाँ की परंपराओं को लेके जो भी प्लेस तैयार करते हैं, उन प्लेस को हम भारत के विभिन्न कोनों में लेके जाएं, कॉर्नर्स में लेके जाएं और वहाँ पर जो हमारी भारत की जो जनता है वो उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और जो उस नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी मिले। तो एक तरह से ये कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम है और ये 15 प्ले हमने सेलेक्ट किए हैं जो 3 शहरों में प्रदर्शित किए जाएंगे। बड़ौदा में कितने प्ले रहेंगे? बड़ौदा में 5 प्ले होंगे। जो आज पहला प्ले होगा, उसके बाद 21 तारीख तक यहाँ पर 5 प्ले किए जाएंगे और उन सारे प्लेस की जानकारी हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पे भी दी हुई है। उसका एक ब्रोशर है और हर प्ले के लिए एक छोटा लीफलेट जो दर्शक वहाँ पर आएंगे। तो मुझे सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि आके और इसका पूरा एंजॉय करें और जानें कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो संस्कृति है, जो कला है, वो कितनी रिच है और कितनी महत्वपूर्ण है। सर, बड़ौदा के छात्रों को क्या फायदा होगा? देखिए, 2 तरह के छात्र होते हैं। एक तो हम जो रंगमंच के छात्रों की बात करें तो रंगमंच के छात्रों को तो इस कला के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, उन कलाकारों से सीखने का मिलेगा। लेकिन अगर हम बाकी छात्रों की बात करें तो हर भारतीय को एक जानकारी होनी चाहिए कि भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह की सांस्कृतिक परंपराएं हैं। जो भारतीय होने के नाते हम अपनी ही संस्कृति नहीं, दूसरों की संस्कृति को भी जानें, क्योंकि हम लोग बात करते हैं भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, चाहे वो भाषा की हो या संस्कृति की हो। इस तरह के कार्यक्रमों से हम उनको एक बेहतर जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। ये काफ़ी सालों से हो रहा है और ये हम हर साल नए शहर चुनते हैं, जिससे कि हम भारत के हर शहर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस श्रेणी में एक दूसरा प्रोग्राम भी है जिसको हम राष्ट्रीय पूर्वोत्तर समारोह कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भारत के विभिन्न राज्यों से जो कलाकार हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाते हैं और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में हम उनके वहाँ शहरों में उस तरह के नाटक करते हैं, तो उससे और जानकारी मिलती है। तो ये